चलिए तब तक संविधान की प्रस्तावना देखिए आप लोग। प्रस्तावना में संविधान के क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या परीक्षा में आपसे आता है यहाँ से। जी डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं आप लोगों से, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए पूरी टीम की तरफ से जो भी लोग जुड़े हैं उनकी तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। जी जी बिल्कुल स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे आजमगढ़ से ही हैं और आप पतंजलि हरिद्वार में आप जो है एज ए डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे। और बच्चों की शिक्षा के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अलग से आप लोग सदन चला रहे थे तो उसको देखा क्लास मैंने, उसके बाद मैंने आपसे बात किया और आप जी जी तुरंत सर। तैयार हो गए। तो आप तुरंत तैयार हो गए बच्चों के लिए। और जी सर। आप लोगों को शायद याद हो इसके पहले भी आपने 2 एक दिन का क्लास लिया था जब पहले हमारी क्लास चल रही थी तो। ओके सर। हाँ, तो पुनः आपका स्वागत है और निश्चित रूप सभी लोगों को लाभ मिलेगा इससे। लेकिन थोड़ा सा समस्या यहाँ पे ये आएगी। जी सर। अभी मुझे मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, बिना निकले जो है आप स्क्रीन शेयर बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ओके। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आप जरा चेक करें सर कि आप स्क्रीन शेयर भी आपके द्वारा हो सकता है क्या। मैं चेक करके देखूं। एक बार चेक करें आप, अगर आपके द्वारा हो जाए तो अच्छी बात है, मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। जी हाँ आज तो स्क्रीन तो आ रही हमारी। नहीं आ गई सर, स्क्रीन आ गई, बहुत बढ़िया। और जी बहुत अच्छा लगा, कम से कम मैं दो दो साथ ही हम जुड़ सकते हैं। जी चलिए जी सर। ठीक है। जी सर। जी तो कोई समस्या नहीं पढ़ाने में है और आप लोग जी क्लास सर। को आराम से कर सकते हैं। अपना परिचय दे दें आप लोग भी, डॉक्टर साहब अपने बारे में बता दीजिए, आप खुद बताएं तो बढ़िया लगेगा। तो उसके बाद क्लास चले तो ठीक है। और बाकी लोग 3 लोग जुड़े हैं, अपना परिचय लोग भी दे दें। तो सबसे पहले चाहेंगे सर कि अपना परिचय जी आप दे दें, उसके बाद बाकी बच्चे लोग भी जो संदीप और कुसुम और अजीत जुड़े हैं अपना परिचय दे दें लोग, उसके ओके बाद ओके क्लास चलाई जाए। जी ओके ओके। मैं डॉक्टर अरुण कुमार कुशवाहा एंड इस समय मैं पतंजलि में साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट वर्क करता हूँ और टीचिंग के क्षेत्र में मैं और सारे प्रयास कर रहा हूँ और बहुत सारे चैनल पे भी वर्क कर रहा हूँ कि जैसे टीजीटी पीजीटी की जो कोर्स हैं उसके भी हमने शुरू कर रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो है हमने बहुत सारे जो है कि कॉलेज वगैरह में और यूनिवर्सिटी वगैरह में मैंने टीचिंग कर रखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़ करके आप लोगों की भी थोड़ा हेल्प होते रहे टीचिंग में। और आप बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। इसके साथ साथ उसमें जो थियरी नीड रहेगी उस थियरी को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारी पीएचडी है टेक्सोनॉमी में यानी बॉटनी में। बॉटनी में हमने पीएचडी कर रखा हुआ है और जो है कि इसके साथ साथ हमने बीएड कर रखा हुआ है और सी टेट और टेट भी हमारा कंप्लीट है। इसके साथ साथ जो है कि हमने बायोटेक में भी एमएससी कर रखा है और बॉटनी में भी एमएससी कर रखा हुआ है। तो हमारे पास दो पीजी में जो है ग्रेजुएट हैं हम, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो तो आपको आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है अच्छे से। जी जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ इसके पहले जो हमने अभी तक बात किया है सर वो आपको सुनाई दिया आप लोगों सभी लोगों को। जी सर, जी सर यस। बिल्कुल आवाज जी आ रही जी है। जी। ओके ओके। तो आप लोग अपना जितने लोग जुड़ चुके हैं थोड़ा बहुत आप परिचय दें और इसके बाद हम लोग अपना थोड़ा सा छोटा सा क्लास शुरू कर चुके हैं। और क्योंकि क्योंकि अभी हमारे लिए टीचमेंट थोड़ा सा पहला प्लेटफॉर्म है और हम थोड़ा सा इसमें एक दो दिन में गो थ्रू अच्छे से हो जाएंगे। इसके साथ जो हमारी अभी हम अपने स्टूडियो में ही बैठे हैं तो अपने स्टूडियो को थोड़ा सा आपके साथ अटैच कर लेंगे तो और भी चीजें और अच्छे से आना शुरू कर देंगे।
हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाएगा अगर इस तरह से पढ़ने को मिल जाए आप जैसे लोगों से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें जो है कि इसका लाभ उठाएं शिक्षा के क्षेत्र में। जी, आप परिचय देते जाइए। चांदनी, जेके मौर्य जी, कुसुम, चलिए, संदीप, मैं अपना नाम अजीत बताइए। मौर्य, आजमगढ़ ओके, से। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ के पचरी से हैं, विपिन सर के छोटे बिल्कुल, भाई बहुत हैं। अच्छी बात है। और आप हमारे साथ और सर के साथ मिल करके और हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ओके सर। मैं कुसुमलता मौर्य, अम्बेडकर जी नगर जी, से। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा। चांदनी, अपना परिचय दे दीजिए आप भी। हेलो। जी जी सर। जी, चांदनी जी कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से सर। ओके, क्या स्पेशली क्या इसमें तैयारी कर रही हैं आप? सर सुपर टेट और टीजीटी। ओके, तो टीजीटी और सुपर टेट दोनों है। सब्जेक्ट क्या है आपका? होम साइंस। ओके ओके, ठीक है। सुपर साइंस टेट आएगा। में, ओके ओके, तो सुपर टेट में जो आपके जो साइंस से यानी बायोलॉजी से सारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम पूरा यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। हम हमारा जो जी, हमारा जो टारगेट है कि जो आप लोगों को आने वाली एग्जाम है उस लेवल की और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके सारा आपको कंटेंट लेके आना है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है सर। संदीप जी, अपना परिचय दे दीजिए आप भी, संदीप जी। हेलो सर, आजमगढ़ से कस्बा देवगांव से है। हमारा नाम संदीप मौर्य। चलिए, लगता है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं बहुत हल्की आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, आजमगढ़ से हैं। ओके ओके, ठीक है। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर हम टीजी ठीक है, बहुत अच्छा। और अभी और लोग जुड़ेंगे या शुरू किया जाए कुछ? शुरू करिए सर, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। अच्छा, जी 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 जी। तो काम कर हम रहे हैं। सर पूरी विजिबिलिटी वगैरह और नेट कनेक्शन वगैरह यहाँ ठीक चल रहा है? आप पूरा आप लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी सही है। जी सारी सब चीजें अच्छा आपको है। अच्छे से दिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है उसके जस्ट पहले हम आपको कुछ जो है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए फिर अपने क्लासिफिकेशन पे आते हैं। कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है कि बायोलॉजी को जो है पूरा डील करते हैं। और बायोलॉजी में अगर आप देखें तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आता है। इन दोनों ब्रांच को लेकर के बायोलॉजी को हम डील करते हैं। ओके, तो आप बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में आपको जूलॉजी भी पढ़ना होगा और जो है कि आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना होगा। अब बताएं कि बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो आप लोग इसके एक आंसर आप तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लैमार्क एंड
ट्रावेरिनस ने, है ना, लैमार्क एंड ट्रावेरिनस। अब मैं कल से थोड़ा सा लिखना शुरू करूंगा, आज थोड़ा सा मेरे लिखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं पूरा अच्छे से इसमें मैं टाइपिंग करने की कोशिश करूंगा, बट ये है कि इसमें लैमार्क, ओके, लैमार्क, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप लोग नोट बना लीजिए कि जो बायोलॉजी टर्म किसने दिया हुआ है, लैमार्क एंड ट्रावेरिनस ने, ठीक है जी। माननीय ये क्वेश्चन कई बार, सर किसमें चला रहे हैं सर? माननीय जी जी क्लास सर, चला रहे हैं आप, किसी एक्सेल में चल रहा है कि मतलब पावर पॉइंट चल रहा है, किसमें क्लास चल रहा है? जी सर, ये क्लास आपका पावर पॉइंट से चल रहा है, किससे चल रहा है? क्या चीज सर? क्लास जो आपका जो स्क्रीन शेयर हुआ है, पावर पॉइंट में खुला है या कहीं और खुला है? पीडीएफ पे सर, पीडीएफ में खुला है। तो वहां पर लिखने का सर ऑप्शन वहां पर मिलेगी आपको, उसमें जो भी चाहे हाँ लिखा जाए, वहाँ टिक मिल कर गया, सकते हैं। ऑप्शन मिल गया मुझे, मिल गया मुझे है सर इसमें, मिल गया है। तो आप लोगों को, हाँ ये हम बताना चाह रहे थे कि एक दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया है, तो लैमार्क एंड ट्रावेरिनस ने ये बायोलॉजी टर्म दिया है, आप इसको नोट कर ले। और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिए। तीसरा है कि बॉटनी के, जो हमने बताया कि बायोलॉजी की जो दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी, तो जो बॉटनी है उसके फादर कौन है, यानी उसके जनक कौन है ना, तो आप थियोफ्रेस्टस, आप लोग लिखते चलिएगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है, कल से हम पूरा लिख करके भी लेते आएंगे, थियोफ्रेस्टस बायोलॉजी के, ओके ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होता है अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया है, दूसरा ये है कि उसमें जो है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, इसके बाद जो है कि बॉटनी के कौन से फादर हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैं अब क्लासिफिकेशन पे लेके चलता हूं कि क्लासिफिकेशन क्या है, सभी जीवधारियों का क्लासिफिकेशन क्या है। जीवधारी का मतलब क्या है, जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया था, तो अलग अलग इसके लिए थ्योरी आई, अलग अलग इसके लिए मान्यता आई, इसके आधार पे जो है कि क्लासिफिकेशन किया गया। अब क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो उसमें आपको, आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है आपका वह, सॉरी हाँ, क्लासिफिकेशन आप जो देखेंगे उसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पहला आया कि प्रोकैरियोटिक में अलग बांट दिया गया, फिर यूकैरियोटिक में बांट दिया गया। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, यानी ऐसी कोशिकाएं, ऐसी जीव जंतु जिनमें जो है कि कोशिका एक होती है, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा है उसमें जो मेम्ब्रेन वगैरह जो होती हैं, बाहरी कवरिंग होती है, वो डबल मेम्ब्रेन की नहीं होती है, सिंगल की होती है। दूसरा उसमें जो स्पेशलाइज जो आर्गन होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे आप लोग पढ़ते हैं राइबोसोम हो गया, है ना, डीएनए हो गया और आरएनए हो गए, और इसके साथ साथ जो है कि उसमें स्पेशल जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, उसमें ये अलग प्रकार की पाई जाती है, किस पे, ये प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में अलग प्रकार की पाई जाती हैं, डेवलप्ड पाई जाती हैं, जो आगे वाले क्लासों में हम थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे और इस पे जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक में देखेंगे कि क्या होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये है एक है एक कोष की प्रोटिस्टा में, दूसरा है बहुकोष कोष की, यानी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अब बहुकोशिकी में जो बांटा गया, वह बांटा गया जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मान लीजिए एक सेल है, ये कोई कोशिका है, इसकी जो सेल है, अगर इसमें सेल मिल रही है, ठीक है, तो उसको अलग बांट दिया गया। और एक में कोशिका भित्ति रहित होती है, जिसमें एक कोशिका भित्ति नहीं होती है, उस सेल वाल नहीं होती है, उसे कहते हैं एनिमैलिया में बांट दिया, ठीक है। अब बात करें कि जो कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है, यानी जो आपके पास एनिमैलिया है,
प्लांटी है, जो प्लांटी है यानी जो पौधे पेड़ पौधे हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई गई उनको एनिमैलिया में यानी जानवर वाले में, एनिमल्स वाले में रख दिया गया। अब हम प्लांटी की बात करते हैं, तो प्लांटी में देखेंगे कि जैसे कि आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे में जैसे आम, नीम, जामुन या कुछ एल्गी, फंजाई ये सब होते हैं। एल्गी जो होते हैं, जो यानी काई वगैरह हैं, वो जल में पाए जाते हैं, वो सब प्रकाश संश्लेषण कुछ करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं कि यह प्लांटी में कहलाते हैं। और इनकी जो बाहरी वाल होती है यहाँ पे, वह क्या होती है कि यहाँ पे ये जो बाहरी वाल है वो क्या है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति है, इसलिए इनको प्लांटी में रखा गया। अब इसी से जो कोशिका भित्ति सहित पाया जाने वाला एक और जो है कि ऑर्गेनिज्म पाया गया यानी जीव पाया गया, वह पाया गया फंजाई। फंजाई क्या है, जैसे कि आप लोग सब्जी वगैरह खाते हैं, जैसे कि सब्जियों में एक आता है एगेरिकस या इस प्रकार का जो फंगस लोग खाते हैं, जैसे मशरूम लोग खाते हैं, ये इस ग्रुप में आते हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं आ रही है। हेलो। इस हाँ, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज सर आपकी। जी जी, आवाज नहीं आ रही लग रहा हमें। नहीं आ रही है। यहाँ पे हेलो सर जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक आपका बंद हो गया है और नेटवर्क कारण आप बाहर निकल गए थे। पुनः स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आएगा ये। जी सर, पुनः बोलिए आप। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा था उनके यहाँ लग रहा है, इस वजह से आप बाहर हुए हैं। कोशिका विज्ञान के बारे में चर्चा। और बताइए, कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे भाई, कोई बताएगा? थियोफ्रेट्स। जी जी सर। हाँ सर, अरुण नेटवर्क जी। ओके है जी। हाँ। आपके तरफ से अनुमति मिल गई है विपिन जी, हमारी पीडीएफ है। ओके ओके, मैं क्लास अब यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ऊपर सब। तो हमने बताया जो कि जो धारी
यानी प्लांट जीव हैं, जितने भी जीव हैं पृथ्वी, उनको जो है कि सर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? लग रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज पुनः आपकी फंसने लगी है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है आपके यहाँ। पुनः आप बाहर भी निकल गए हैं। चलिए, तो फिलहाल अब प्लानिंग में लगे हैं लैंडलाइन के लिए। नेटवर्क जल्दी ही उनका सही हो जाएगा 2 दिन में। नेटवर्क क्या बताएं। चलिए, अगर कुछ आप लोगों से कुछ प्रश्न करते हैं, हमें तो सर ज्वाइन करते हैं आप लोगों से जीव विज्ञान के बारे में। बताएं आप लोग, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? चिकित्सा विज्ञान के कोई बता दें? अरस्तु। नहीं, अरस्तु नहीं। आज भी उनका ही पद लिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जो लोग डॉक्टर बनते हैं, चरक 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 नहीं है भाई। चरक तो इसमें हिप्पोक्रेटस है। जीव विज्ञान के क्या बोलते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस है। और चरक जो है आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा हुआ, चरक संहिता लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि चरक जो है कनिष्क के दरबारी थे। चर्चा इसके पहले हमने किया था चरक के बारे में। चरक संहिता चरक संहिता लिखे हुए हैं और कनिष्क के दरबारी थे ये, कनिष्क के। चलिए, तब तक वही लग रहा है कि एक अगला प्रश्न यहाँ पे है, योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत देने वाले कौन? नहीं, लेमार्क तो नहीं होंगे इसके। चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन है, बहुत बढ़िया। मार्क नहीं, चार्ल्स डार्विन के हैं। अरे उसकी पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सिद्धांत दिया उन्होंने। है चार्ल्स डार्विन, आप से कुछ है? प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक उनकी है। हाँ, चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक का नाम है, बड़ी फेमस पुस्तक है। जीवधारियों के, चलिए सर, डॉक्टर साहब जुड़े नहीं भी हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जहाँ पे जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया हो उसको अध्ययन को क्या बोलते हैं हमें? इसका जवाब आपका हो जाएगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को वर्गीकरण भी कहते हैं जी। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? हाँ, कुछ है नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ नो कनेक्शन एक आध बार बोल रहा है बीच में। हाँ, उसी वजह से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी रहती है। जी, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थोड़ा आ रही है। हाँ। तो समहाउ जी सर, नेटवर्क सर आपका आ गया है पुनः। ओके, नेटवर्क आ गया। सारे लोग तो, हाँ, सब लोग जुड़े हुए हैं। और हाँ, तो मैंने एक बार इस स्लाइड को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जितने भी जीवधारी हैं, यानी जितने भी जीव हैं, उनको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में बांटा गया। और यूकैरियोटिक को जो है एक कोशिकी और बहुकोशिकी में भी बांटा गया। इसके बाद ऐसी जीव जंतु जिनकी देखा गया कि जिनकी जो कोशिका है उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई गई, तो उनको जो है कि प्लांटी में रखा, जो पेड़ पौधे हैं उसमें रख दिया। इसके बाद जिन जीव जंतुओं के कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई गई, वह जो है एनिमैलिया में रखा गया। तो 2 रख दिया गया, प्लांटी और एनिमैलिया।
अब एक चीज आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन कौन है कि जो जीव जंतुओं को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, या जीव जंतुओं को क्या करता है कि क्लासिफाई करता है। तो ये सबसे बड़ा है, वो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब ये सबसे ये जो हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन है विटाकर का। ठीक है, विटाकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे, विटाकर, ये याद रखिए, विटाकर ने 1969 में, अभी आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन अभी ऐसा मैं इजी बता दूंगा तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। विटाकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब किंगडम क्या होता है वो सब आपको जैसे कि होता क्या है, जैसे कि जीव जंतुओं को जो बांटने का वो है, यूनिट है, जैसे कि ये प्लांट है या एनिमल है, या ये जो है कि मोनरा है, या ये बैक्टीरिया है, या ये वायरस है, तो ये इसको किंगडम सर जगत कहलाते कह हैं। सकते हैं ठीक, लोग हैं। सर हेलो किंगडम जी। को जगत कह सकते हैं, जगत कह सकते हाँ हैं जगत शुद्ध कहते भाषा हैं, में। हाँ शुद्ध भाषा में जगत कह सकते हैं, बट उसकी मीनिंग जो है वो हम बता रहे थे कि किंगडम कहिए या जगत कहिए तो क्या है, जगत का मतलब क्या है, किंगडम का क्या मतलब है, मतलब यही है कि जैसे कि कोई जीव है, उसको पेड़ पौधों के साथ रख रहे हैं, कि उसको जंतु के साथ रख रहे हैं, कि उनके वायरस के साथ रख रहे हैं, कि बैक्टीरिया के साथ रख रहे हैं, कि एल्गी के साथ रख रहे हैं, उसको किंगडम या जगत कहेंगे। ठीक है, उस उस जीवधारियों को बांटने का एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आया जिसे कहा जाता था विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 5 5 जगत वर्गीकरण किसका कहा आया था, विटाकर का। इसको नोट कर लीजिए, विटाकर, WITTAKER, 1969। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि 5 जगत क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, वह दिया गया था विटाकर के द्वारा 1969 में। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। अब इन्होंने दिया क्या था ये हम थोड़ा समराइज करते हुए चलते हैं। इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण कौन सा दिया हुआ है जीव जंतुओं के लिए। तो जीव जंतुओं को उन्होंने बांटने के लिए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया, पहला जो दिया वह दिया ये मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने दिया विटाकर ने। अब इन्होंने क्या किया कि मोनरा को पहले रखा। मोनरा का मतलब क्या है, मोनरा क्या है कि अब इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो मोनरा का मतलब समझ जाएंगे। मोनरा का मतलब क्या है कि मोनरा में कुछ ऐसे जीव जंतुओं को रखा कि जो कुछ तो फोटोसिंथेसिस करते, कुछ नहीं करते थे, तो और कुछ जो है कि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, लेकिन वह जीव के साथ आते थे तो जीव हो जाते थे, और जीव के साथ आते थे। दूसरा कि कुछ जो बैक्टीरिया है आवाज ना, आवाज क्लियर नहीं, नहीं सर क्लियर। हाँ आवाज कट रही है आपकी। ओके, आवाज आ रही है सर, बताएं आप, आवाज आपकी आ रही है। तो इसमें हुआ कि जो बैक्टीरिया है, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। बिल्कुल कट रही है आवाज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए पुनः निकल चुके हैं आप। प्रॉब्लम जबरदस्त है।
जी सर बताएं, आवाज आ रही है क्या? ओके। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये अपना यार बार बार। चलिए जी सर, आपकी आवाज नहीं है, पुनः एक बार निकल आप ज्वाइन कर लें तो आवाज आपकी शायद सही हो जाए। जी इस समय नहीं आ रही ना बिल्कुल? जी जी सर, कुछ आवाज आ रही है लेकिन कंफर्म नहीं हो रही है। ओके ओके ओके। इसके आ रही सर, आवाज आ रही है, बताएं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम की बात है, क्लासिफिकेशन में जो नहीं आएगी, नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है सर, क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए सर। नहीं जी। जी जी हाँ, हम सो कुछ इस क्लास है कि हम थोड़ा अपने आ रही है सर आपकी बिल्कुल भी। आ रही है। चलिए चलिए, तब तक मैं कुछ सहयोग करता आप लोगों का हूँ, जब तक सर की आवाज सही ना हो जाए। अभी सर जी वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे, जीव विज्ञान के वर्गीकरण को लेकर के, और एक वर्गीकरण और नामकरण को लेकर के एक विद्वान ने काम किया था, दुनाम पद्धत को लेकर के। तो बताएंगे दुनाम पद्धत को नामकरण के साथ दुनाम पद्धत जोड़ने वाले कौन थे और क्या नाम था उनका? जैसे अभी आम का नाम है तो इंडिका मैंगो फेरा नाम है, जगह जगह उसका कहीं आम कहते हैं, कहीं पर मैंगो कहते हैं, बहुत सारे नाम आम के हैं, लेकिन उसका विश्व स्तर पर मात्र एक ही नाम है, उसको इंडिका मैंगो फेरा कहते हैं। आपके मोर का नाम बहुत सारे, कहीं पर मोर बोलते हैं, कहीं पर मयूर बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, कहीं पर केके बोलते हैं, लेकिन उसका विश्व स्तर पर नाम उसका जो है पाओ क्रिस्टेटस है। तो इस तरह से नामकरण दुनाम पद्धत देने वाले कौन व्यक्ति, कोई बताएगा? कैरोलस लीनियस हो क्या? चलिए बहुत बढ़िया, कैरोलस लीनियस नाम उनका है। दुनाम पद्धत के जनक कौन है? कैरोलस और लीनियस नाम का उनका, इन्होंने ये पद्धत दिया था, और ये परीक्षा में तो कई बार आया भी है। तो चलिए एक नाम बता दीजिए भाई, मानव का नाम बताइए, मानव का वास्तविक नाम क्या है, मतलब मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। होमोसेपियंस नाम, बहुत बढ़िया। तेंदुआ का नाम बताइए, तेंदुआ का नाम किसी को पता है? तेंदुआ का नहीं, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का पता है। बाघ का नाम है, जो आपका राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और तेंदुआ का नाम है पैंथेरा पार्डस, पारडोस। पैंथेरा पार्डस नाम इसका है। चलिए एक नाम और बता दीजिए। चलिए मैं तुम्हें व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड, हो सकता है मेरा नेटवर्क ठीक हो। और शेर का नाम किसी को पता है? शेर का नाम क्या होता है, शेर का नाम बता दीजिए। मेरा लियो है। शेर का नाम है पैंथरा लियो। से शेर का वैज्ञानिक नाम है आपका पैंथरा लियो। और मटर जिस पर प्रथम बार अनुवांशिकों को लेकर प्रयोग किया गया था, सटाइवम, पाइसम सटाइवम। मटर का नाम है पाइसम स्टाइवम, पाइथम सटाइवम। स्टाइवम। अच्छा बताइए, मटर पर प्रयोग किया किस व्यक्ति ने था अनुवांशिकी को लेकर के, और मटर का रंग कैसा था, लाल थी कि सफेद थी? डाल्टन क्या दोनों थी?
सफेद मटर, सफेद लाल। दोनों तरह की कुछ सफेद मटर दोनों रंग की थी, सफेद मटर भी थी, लाल मटर भी थी, और इन्हीं दोनों मटरों पर उन्होंने संकलन करवाया था। मटर मुख्य रूप से सफेद वाली थी, सफेद को लेकर ही आप इस पर जो है आपको केंद्रित करना है। और अनुवांशिकी के जनक जानते हैं आप, हैं किसको कहा जाता है अनुवांशिकी के जनक? मेंडल। मेंडल। ग्रेगर जानते थे, तो कहाँ थे, कहाँ के, किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन आम का नाम बता दीजिए। बाद में वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हंगरी चले, पता नहीं कहाँ निकल गए। चलिए कहाँ गए तो अलग बात है, पादरी थे वो मुख्य रूप से। पादरी का मतलब जानते हैं आप लोग हैं क्या, पादरी किसे बोलते हैं? चर्च के क्या, चर्च हाँ, के चर्च प्रमुख। के। चलिए बिल्कुल, जैसे आपके यहाँ पंडित लोग होते हैं या मौलवी लोग होते हैं मुसलमानों में, उसी तरह से ईसाई धर्म में पादरी लोग होते हैं, जो जहाँ जहाँ मंदिर में जहाँ जहाँ चर्च बनता है उनका, वहां पर पूजा पाठ वाला काम करते हैं पादरी लोग, तो उसी को पादरी कहा जाता है। चलिए अगला बता दीजिए, आम का नाम बताइए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ये सब नाम परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। जैसे कुछ आपके राष्ट्रीय जो हैं आपके, चाहे वो आम हो, चाहे आपका बरगद हो, चाहे आपका जो बाग का नाम हो, या सेर है, या कमल है, इस तरह के नाम जो आपके जो फेमस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, परीक्षा में बार बार यहाँ से वैज्ञानिक नाम भी इनका पूछा गया है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है और इस तरह प्रश्नों को आपको याद रखना है। एक एक यहाँ पे है धान, धान का नाम बताया कोई? क्या? धान का वैज्ञानिक नाम को बताएगा धान का? ओराइजा क्या, धान जो धान है, धान। हाँ, धान। ओराइजा पिटाइवा। हाँ सेटाई, बहुत ओराइजा बढ़िया, सेटाई। ओराइजा स्टाइवा, बहुत बढ़िया। ओराइजा स्टाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। हाँ हाँ धान। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी हिटेकर का नाम सर जी ने लिया था, जो वर्गीकरण किए थे, 5 भागों में बांटे थे, मोनेरा, प्रोस्टिवा, कवक, पादप और जंतु, 5 वर्गीकरण किया था स्टाइवा ने। चलिए क्या कर इसके बारे में सर जी ही बताएंगे, लेकिन अब दुर्भाग्य से नेटवर्क उनके यहाँ लग रहा है गड़बड़ हो गया है कई बार भीतर बार हुए। निकल गए। हाँ हाँ, क्या करें बेचारे, कई बार जुड़े, कई बार प्रयास किए, उनके यहाँ फिलहाल तार लगा रहे हैं केबल वाला, जल्दी ही सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। लैंडलाइन व्यवस्था। लैंडलाइन व्यवस्था। और एक वैज्ञानिक नाम आता लिविन हाक। लिवन हाक वैज्ञानिक का नाम है जीवाणु, बैक्टीरिया। लिविन हाक जो है, लिविन हाक के बारे में बताइए भाई, किसकी खोज किया था इन्होंने और किसका जन्म कहते हैं इनको है? तो ये जवाब आपका हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान के जनक थे, जीवाणु को ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा बताओ, खोज कहाँ पे, पहली बार खोज कहाँ पे किए थे, जीवाणु खोज किए कहाँ पे थे? दांत के खुरचन में। बहुत बढ़िया, दांत के खुरचन में प्रथम बार लिवेन हाक ने जो है बैक्टीरिया का पता किया था। और ऐसे ही नाम एक नाम आता है, इवानोवस्की का नाम आता है, इवानोवस्की का, उसने विषाणु विज्ञान की खोज किया था, उसको विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं उसे, वायरस विज्ञान का जनक। बताओ उसने कहाँ पे खोजा था, इस पर चर्चा हमने किया पहले, कोई बता दे। क्या, फिर से बोलिए। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज कहाँ पे किया था? वो जो तंबाकू की पत्ते में, मोजेक नामक बीमारी। तंबाकू के पत्ते पर खोज किए थे, मोजेक वायरस जो लगता है, टीएमवी, मोजेक वायरस। और अभी आज भी देखते आप होंगे कि सुरती का जो पत्ता होता है सिकुड़ जाता है, जैसे भाटे का पत्ता होता है, सुरती का होता है, टमाटर का होता है, तो इसे उसमें मकड़ी ना लगता है।
तंबाकू में फंगस। टोबैक मोजेक वायरस रखता है, तो सबका अपना अलग अलग नाम है, जिसके जो रखता है उसी का उसका नाम पड़ जाता है। तो तंबाकू के पत्ते में ही जो है उन्होंने इसकी खोज किया था। प्रथम बार जो विषाणु की खोज थे, TMV नाम उसका है, टोबैक मोजेक वायरस। परीक्षा में पूछ ही सकता है प्रथम आपका वायरस कौन सा है, तो TMV बताएंगे उसको, टोबैक वायरस, टोबैको। तो श्रुति में मिलता क्या है, क्या मिलता है इसे, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। निकोटीन। तंबाकू में क्या मिलता है? चलिए बहुत बढ़िया, निकोटीन मिलता है। तंबाकू में क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है। आपके कॉफी में क्या मिलता है? कैफीन। कैफीन है क्या? कोफीन मिलता है। कैफीन या कोफीन, नहीं नहीं, कोफीन, कॉफी में कोफीन मिलता है। चाय में, चाय में क्या मिलता चाय में क्या मिलता है बताइए भाई। क्या भूल गया, इसमें निकोटीन, है? निकोटीन नहीं है। चाय में भी वही निकोटीन मिलता है। चाय में निकोटीन चाय में शायद निकोटीन मिलता है, चाय में शायद है शायद चाय निकोटीन में उसी। निकोटीन मिलता है। और कुछ जीवाणु होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। अ, चलिए उसका नाम नहीं आ रहा है, जोटो बैक्टर वायरस विषाणु दिया यहाँ पे है, माइक्रोबैक्टीरियम दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ स्पष्ट नहीं यहाँ पे है, क्या उसके बारे में बताएंगे हम। चलिए, कुछ जीवाणु जो होते हैं खाद के काम में आते हैं। इस धान का खेत मान लीजिए बोया आपने, तो उसमें कुछ चीज डालते हैं, इसे फंगी लग जाती है, मतलब नीचे पूरा एक सतह लेयर बन जाती है, खाद का भी काम करती है वो। तो बताइए हमको, धान में क्या डालते हैं जो कि एक जीवाणु होता है और खाद में जैविक खाद का भी काम करना, बताइए उसका। नहीं पता है। उसका नाम तो मुझे भी नहीं आ रहा, याद आ रहा है इस समय, अभी मिलेगा बताऊंगा मैं आपको। चलिए उसको भी हम पेंडिंग रखते हैं, अभी याद आएगा। एक मसीटी करके दवा आती है, अक्सर आप डालते होंगे, धान खेत में डालते हैं, मतलब काई लग, जिससे काई लगती है, लेयर बनती है, तो कवक ही होता है वो। और खेत में लेयर बना करके वो खाद को भी अपना पोषण देती है, वहां से लेते हुए हैं, तो कवक ही है एक तरह का, लेकिन उसको डालते खेतों में नुकसान कोई नहीं करता है, वही उसका नाम बताते हैं। और एक है क्या बोलते हैं, एक जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों के जड़ में लगता है, बहुत परीक्षा में पूछता है इसको। राइजोबियम। राइबोजोबियम। बहुत बढ़िया। लेगुमिनोसेरा। हाँ, उसका नाम है राइजोबियम। और नाइट्रोजनीकरण करता है, मतलब जड़ों में साथ, जैसे दाल, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गई, इसकी जड़ जब उखाड़ेंगे आप, कभी अनुभव करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कभी जड़ उखाड़िए किसी पेड़ की, तो जड़ में गुट्ठे गुट्ठे दिखाई पड़ते हैं आपको, मतलब कहीं श्रृंखला उखड़ा, में। कहीं कहीं पटका रहेगा, फिर फुंसी नहीं पैरों में हो जाती है आपके। उसी तरह से दलहनी फसलों की जड़ों में गुलटी गुल्टा होता है, तो गुलटी गुल्टा का मतलब है कि वो कुछ और नहीं होता है, वही जीवाणु जो उसमें सजीवन जीवन करते हैं, व्यतीत करते हैं जड़ों में। और और क्या बोलते हैं, उसे नमी लेते हैं, भोजन लेते हैं, और उसके औसत में रहर को जो है नाइट्रोजन या प्रोटीन प्रदान करते हैं। इसी कारण होता है दलहनी फसलों में प्रोटीन खूब मात्रा में मिलता है, चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे मटर हो, चाहे आपका चना हो, इस सब में प्रोटीन खूब मिलता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी प्रोटीन का एक रूप मानिए आप जो है, और वहां से उसको प्राप्त करते हैं लोग। और परीक्षा में बहुत पूछता है। इसी तरह से दही जो है, दूध से दही जो बनता है, ये भी एक जीवाणु ही है। नाम बताइए, क्या नाम उसका है? बैक बैक लैक्टोबैसिलस। 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 लैक्टोबैसिलस नाम उसका है, बैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम उसका है, लैक्टोबैसिलस। और अगर एसिड की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल है। कभी लैक्टिक के अम्ल परीक्षा में से। पूछता, अम्ल का नाम ही पूछ लेता है, भाई कौन सा अम्ल के कारण चेंज होता है, तो लैक्टिक एसिड हो जाता है वो। कभी कभी जीवाणु का नाम ना दे करके मात्र क्या पूछता है, लैक्टिक पूछ लेता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण भी दूध का दही में जो है परिवर्तन हो जाता है। वैसे दूध फटेगा तभी जब उसमें अम्ल डालेंगे, अम्ल कोई डालेंगे आप, तो लैक्टिक अम्ल होता है, वो उसी का जीवाणु भी होता है वो।
और एक जीवाणु तो नहीं फिलहाल, हम कुछ अलग तरह कहेंगे, एक वर्मी कंपोस्ट होता है। जैविक बताइए क्या खाद। चीज है भाई, वर्मी कंपोस्ट क्या जैविक चीज है? खाद। जैविक खाद। नहीं, जैविक जैविक खाद खाद। तो नहीं है, जैविक खाद तो बहुत सारी चीजों में बनती है। और कोई बताए, वर्मी कंपोस्ट क्या अरे चीज वो है? केचुए से युक्त होती है। हाँ, केचुए केचुए का मतलब, केचुए केचुए की वाली युक्त। खाद को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। उसे मुख्य केचुए रूप से से युक्त। केचुआ के द्वारा ही हम जो है खादों को सड़ाते गलाने वाला काम भी करते हैं, केचुआ भी उसमें आ जाता है और खाद हमारी बहुत पौष्टिक हो जाती है। वर्तमान में जो ये काटने वाले जो फाल आए हुए हैं, जो ऊपर से बिल्कुल मट्टी काटते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको है, तो अक्सर केचुआ मर जा रहे हैं, तो बड़ा अरे नुकसान हो उसमें, रहा है इन्वायरमेंटल, खेतों को अरे बड़ा वो नुकसान उससे हो रहा है। रासायनिक युक्त खादें प्रयोग हो रही ना इसलिए। हाँ, रासायनिक खादों में दिक्कत खड़ी करती हैं और इसे केचुआ प्रजनन कम केचुओं का हो गया है। हाँ, चलिए, काफी कम हो। केमिकल बहुत डाल रहे हैं ना। और अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ दिख रही है मुझे, कुछ विषाणु भी हैं, जो जो जीवाणु हैं, जो खादों जो भोजन को आपके विषाक्त करते हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका परीक्षा में आएगा भी नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, रोगों को लिए देखिए, सुन लीजिए, रोगों कौन कौन से रोग आपके जीवाणु या विषाणु उत्पन्न करते हैं। जैसे हैजा रोग हो गया, बताइए किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है हैजा रोग? विब्रियो कोलोरी है। जीवाणु। जीवाणु है। क्या है, जीवाणु से विषाणु है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो विब्रो कैलोरी आपका ये जो है आपका एक तरह से जीवाणु है, ये मतलब बैक्टीरिया है, लेकिन हैजा तो आपका विषाणु था भाई। विब्रियो कॉलेरी है। ये हाँ, नहीं विब्रियो क्लियर है। कैलोरी, यहाँ पे जीवाणु, यहाँ जीवाणु लिखा हुआ है, मुझे जानता था विषाणु है। चलिए ठीक है, जीवाणु लिखा है यहाँ पे, जीवाणु ही होगा। कुष्ठ रोग देखिए आपका है, तो इसका बताइए, इसका विषाणु जीवाणु कौन सा कुष्ठ रोग का है? कुष्ठ रोग। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका विषाणु विब्रियो आपका है। विषाणु है सर। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका विषाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और ये जो है विषाणु जो होते हैं मुख्य रूप से शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं, और मुख्य रूप चरक रोग जो होता है, चरक और आपका क्या बोलते हैं, चरक तो अलग तरह का रोग हो जाएगा, इससे नहीं होता है। आपका कुष्ठ रोग जो सर ये होता है, जो जीवाणु है, हाँ, जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। हाँ जीवाणु ही है ये। तब ये आपका कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है, और ये कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। इसकी दवा आती है एमडीटी करके आती है, एमजीटी। एमडीटी। एमडीटी। तो अगर सही टाइम से इसका इलाज होता है, ठीक भी हो जाता है। और लेकिन लोग, समस्या क्या है कि पहले के हमारे लोग जो हैं, जो परंपरागत जो है, कहते हैं कि किसी के श्राप से होता है या किस तरह होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से विषाणु या जीवाणु है ये, जो रोग उत्पन्न करता है। इसके लिए पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं है। अगला चीज यहाँ पर देखिए है तपेदिक, इसको हम यक्षमा कहते हैं, राज यक्षमा कहते हैं, ट्यूबर या टीबी कहते हैं। तो बस इसका कौन सा है, क्या चीज है? ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और एक इसका एक अभियान चल रहा है, बताइए भाई क्या नाम उसका है, टीबी को भगाने के लिए? 2025 लक्ष्य पता नहीं टारगेट। डार्ट्स है, डार्ट्स है, डॉट डॉट्स। डार्ट्स, डार्ट्स करके एक अभियान चल रहा था, इसमें शायद चल रहा है, बंद हो गया, पता नहीं है। टीबी के लिए ही इसको मुख्य रूप से जो है इसको बनाया गया था। डार्ट्स करके था, जो टीबी उपचार के लिए जो भी मरीज जाते थे, उनकी अलग से दवा और खाने पीने की व्यवस्था दी जाती थी। 6 महीने के लिए इसका कोर्स था, और डार्ट्स के द्वारा उनको दवाएं और पैसा उपलब्ध कराते थे लोग, ताकि घर जाकर बढ़िया से खा पी सकें और ठीक हो जाएं। और टीबी एक
मतलब ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन नॉर्मली जो है कि पकड़ती ज्यादा लोगों को है, संक्रमण से फैलती है। जिसको हो थोड़ा सा बचे, उससे दूर रहें, साफ सफाई रखें। तो टीबी, और सबसे बड़ी बात है कि टीबी होने के कारण गंदगी है, और साफ सफाई जितने रहेगी उतना देर टीबी फैलने का बाकी चीजें धीरे संभावना कुछ टीबी पर बहुत है, क्योंकि शुरू में बच्चों को जो है टीबी का टीका पैदा होते ही बच्चों को लगता है। शायद पहला दूसरा टीका टीबी का ही लगता है। टीबी के टीके का नाम बताइए, क्या नाम है उसका, टीबी के टीके का नाम? BCG। बीसीजी कहते हैं। तो बीसीजी का टीका टाइम पता किसी कब लगता है, कितने महीने बाद लगता है, या 21 कब दिन लगता के है? लगता है हाँ बिल्कुल, बच्चे को पैदा तब। शुरू में ही बच्चे के, जो नाजुक अवस्था बच्चा हो तभी इसका टीका लगे, ताकि बच्चे को टीबी पकड़े ही ना। तो बीसीजी का टीका लग जाता है पैदा होते ही, इसलिए टीबी का संक्रमण बहुत कम दिख रहा है लोगों में। मतलब बहुत कम लोगों को टीबी अब कहीं दिखी, पहले बहुत होती थी लोगों को। अगला बता दीजिए। चलिए, ये मिल गया है जिसको मैं खोज रहा था, धान के खेत वाला। धान के खेत में मुख्य रूप से क्या होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। तो नील हरी शैवाल तो हिबे करे, देखिए 3-4 एनाबीना नाम लिखा हुआ है। एनाबीना एक आपका एक कवक है, शैवाल है, और एक नोस्टाक करके है। 3-4 शैवालों का नाम यहाँ दिया हुआ है। नील हरी शैवाल है, उसमें आप लिख करके कौन कौन शैवाल आपके, स्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टाक और आस्टिलेनोरिया। परीक्षा में जो प्रश्न आपके यहाँ से आए हुए हैं, परीक्षा में 2 शब्दों का एनाबीना पूछा है और नोस्टाक पूछा हुआ है। ये तो परीक्षा सवाल है में ये दोनों। प्रश्न, हाँ सैव आपके एक तरह सवाल ही हैं, तो उसमें परीक्षा में मैंने वहाँ भी जब जीवाण बता दिया था आप लोगों से, लेकिन मुख्य रूप से सवाल हैं ये। और एक धान के खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और घास को पनपने से रोकने के लिए जो है इनका इस्तेमाल होता है, नोस्टाक का और जो है एनाबीना का। तो दोनों परीक्षा में लेयर कभी के भी रूप में। प्रश्न, हाँ। और एक चीज और यही जानिएगा, जो खाद तो खेतों हम लोग जो यूरिया डालते हैं, पौधे यूरिया को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजनी बेस। उसका नाम बताइए, क्या बोलते हैं उसको? है नाइट्रेट बोलते हैं उसको, है यूरिया नाइट्रेट के को रूप में। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण, मतलब डायरेक्ट जो है डायरेक्ट यूरिया नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, उसको नाइट्रेट में रूप में ग्रहण करते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि नाइट्रेट की अधिकता से अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है माता के, तो उसको एक रोग होता है। अगर कोई पानी पी ले, जो बहुत यूरिया वाला खेत में खूब यूरिया बहाए आप है, वही पानी सीधे किसी को पिला दिया जाए, किसी गर्भवती औरत को लगातार पानी पिए अगर उस तरह का पानी हो, तो उसको बताओ रोग कौन सा होता है? तो बताइए, कई बार चर्चा मैंने किया है। नाइट्रेट क्या, फिर से एक बार बोलिए। नाइट्रेट, अगर कोई व्यक्ति जो है कि मतलब खेत में यूरिया खूब डाला आपने, और यूरिया बह करके जल स्रोत में चली गई, तो जो पानी पिएगा उसका लगातार, उसको रोग कौन सा होता है? अगर गर्भवती महिला है तो कौन सी दिक्कत बच्चों को खड़ी हो जाती है, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं इसमें। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब इसका है, नाइट्रेट। मैंने कहा कि यूरिया नाइट्रेट में चेंज हो जाती है, और नाइट्रेट की नाइट्रेट। अधिकता से अगर पानी में इसकी अधिकता बढ़ गई, सांद्रता इसकी बढ़ गई नाइट्रेट के अगर, तो एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट जो होता है रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है छोटे बच्चों के, और सप्लाई बंद होने के बाद क्या समस्या आती है, बच्चा नीला पड़ जाता है। अभी मान लीजिए हाथ में कहीं कट जाए, दब जाए कहीं आपके, तो क्या काला रंग का नहीं, कहा पूरी उंगली काली नहीं आपकी हो जाती है?
पूरी अंगुली काली हो जाती है। काली क्यों होती है? क्योंकि वहां पे सप्लाई किसकी बंद हो जाती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन ही क्या है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए जहाँ पे, वहीं पर पूरी पूरी अंगुली आपकी काली पड़ जाएगी। और होता क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे को तब होता है जब ऑक्सीजन की जो है आवागमन, हीमोग्लोबिन जो है बाधित कर देता है उसको। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन को ढोता कौन है? आपके हर अंग तक ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? शरीर के हर अंग तक जो है सप्लाई इसकी कौन करता है? ऑक्सीजन की। और CO2 को कौन बाहर निकालता है? ऑक्सीजन को अंदर कौन ले जाता है? हर जगह तो पहुंचाता कौन है? ये काम किसका है? हीमोग्लोबिन। और कोई बताए, और कोई बोले। RBC WBC हीमोग्लोबिन इसका है क्या? जवाब है, हाँ बिल्कुल, इसका जवाब इसका जवाब हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ही शरीर में जो है रक्त के आपके ऑक्सीजन और CO2 का जो है आदान प्रदान करता है, मतलब ले जाने वाला काम और उसको वापस ले आने का काम, ये क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का है। और लौह तत्व बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। और रक्त की कमी जब होती है तो यही कम ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ही कम ज्यादा होता है। इसलिए जब सप्लाई दवाई ढोने वाला कमजोर पड़ जाएगा, सप्लाई हर जगह दे नहीं पाएगा, तो लोग कहते हैं बड़ी थकान लग रही है, चलने को मन नहीं कर रहा है, शरीर में सूजन आने लगती है, सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। कमजोरी, रक्त की कमी होती है। बिल्कुल। और जानते हैं आप हैं B6, क्या नाम उसका है, वैज्ञानिक नाम क्या B6 का है? B6 और B12। B6 का नाम बताइए। पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, बहुत बढ़िया। और पायराको B12, तीन दो आपके ऐसे विटामिन आपके हैं जिसका सीधा संबंध जो आपके हीमोग्लोबिन से ही है, या रक्त अल्पता को लेकर के है। अगर इसकी कमी आपके रक्त में होती है, कोबाल्ट जैसे होगा, कोबाल्ट शायद B6 में या B12 में कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट हो गया, और एक तो आपका B6 में मिलता है ये लोग। और लौह तत्व हो गया आपका, उसमें आपका लौह तत्व के अलावा आपका फोलिक एसिड कम हो गई, आपका लौह तत्व कम हो गया, कुछ 3-4 चीजें मिल करके जो है रक्त की कमी को जो है समस्या खड़ी करती है, मतलब आवागमन हीमोग्लोबिन के निर्माण में होती है, और कमी उसकी होती है, बाद में समस्या खड़ी होती है, आपको रक्त अल्पता होती है, एनीमिया होती है। अच्छा बताइए, कवक विज्ञान को कहते हैं क्या मैम? कवक विज्ञान को क्या कहते हैं? और शैवाल विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, बहुत बढ़िया। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, सफाई कर्मी सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को। अक्सर समस्या खड़ी होती कौन लाजी कौन है, कौन फाइकोलॉजी कौन माइकोलॉजी। तो शैवाल का आपका जो है फाइकोलॉजी है, और आपका कवक का आपका माइकोलॉजी है। और बहुत सारी लाजियां हैं। लाजी प्रश्न भी आपके नॉर्मली एक प्रश्न आप परीक्षा आपके दे ही देता है लाजी से, तो लाजी भी दिमाग में रखिएगा, एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा कौन लाजी, इसका क्या संबंध है और उसमें क्या चीजें आपके आते हैं। चलिए, पढ़ाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन चलिए क्लास दूसरी चल गई आपकी, सर जी भी बाहर निकल गए, लग रहा परेशान होकर के। क्या करें, परेशान। हाँ क्या कोई कब तक झेलेगा, नेटवर्क नहीं, क्या करे कोई। अच्छा बताइए, जीव और अजीव के बीच की कड़ी क्या है? कोशिका, क्या जीव अजीव के बीच की कड़ी क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। विषाणु जो है जीव और अजीव के बीच की कड़ी है। कड़ी होती है सर। मतलब जिंदा और मुर्दा के बीच में जो जिंदा रहता है, जो पड़ा हुआ है, वो आपका वायरस है। तो जो मुर्दा भी हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है, वो भी विशेष परिस्थिति पड़ने पर वो मर भी जाता है और पुनः जिंदा भी हो जाता है। और एक आपका होता है कि कवक और क्या बोलते हैं, शैवाल बीज कड़ी क्या है? कवक और शैवाल बीज कड़ी क्या है? लाइकेन। लाइकेन। उसको हम लाइकेन कहते हैं।
और लाइकेन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसको जो है कि वायु प्रदूषण का इंडिकेटर कहा जाता है। अगर आपके हवा में कोई मात्रा घटी बढ़ी अगर जो है कोई समस्यात्मक गैस कोई बढ़ गई तो सबसे पहले नष्ट कौन होता है? आपका लाइकेन होता है। विशेष करके उसके लिए SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है। चलिए, तो फिलहाल जो भी हो, लेकिन आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि इन्वायरमेंट का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, मतलब सबसे अच्छा बताने वाला कौन इसमें है, मतलब इन्वायरमेंट के प्रदूषित होने का सबसे बढ़िया प्रतीक क्या है? तो इसका जवाब आपका है लाइकेन है। लाइकेन। और समस्या ये है कि ये मिलता पानी में है, लेकिन जो है जो इंडिकेटर का हवा का है, पानी में होता नहीं, इंडिकेटर हवा का। प्रभाव दिख जाता है ना उस पे। NTA भाई मृतोपजीवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाई मृतोपजीवी को क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। फाइट्स माने पौधा होता है या जीवन होता है। पौधा मत कहिए, जीवन कहिए इसको, फाइट्स में गलत हो जाएगा, पौधा नहीं होगा, जीवन कहिए। तो मृतोपजीवन मतलब जो जंतु जो है या जो ही वनस्पति जो भी चीज हो, मान लीजिए आप कवक कहिए, चाहे उसको कुछ भी कह लीजिए, जो भी मरे हुए जो भी मृत हो गए हैं या मृत के ऊपर अपना जीवन यापन करने वाला, उसी को हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैव अपघटक नहीं कहेंगे, जैव अपघटक अलग है। अपघटक भी वो है, अपघटक में आपके कवक है, आपका बैक्टीरिया है, आपका जीवाणु है, विषाणु है, सब इसमें आपके अपघटक में आते हैं। अपघटक में तीनों आते हैं इसे वाली। हाँ बताइए। जो आप बता रहे हैं तो जैव अपघटक में आ जाएगा ना एग्जाम्पल में? नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। जैव अपघटक में तो सारे लाएंगे, आपके कवक भी आपका आएगा, आपका क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ भी आएगा, आपका बैक्टीरिया भी आएगा, विषाणु भी आएगा, ये सब आपके अपघटक में आएंगे। अपघटक सभी लोग सब करते भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मृतोपजीवी वाले बात अगर आती है परीक्षा में, तो इसके लिए एक आपका एक बड़ा बढ़िया उदाहरण आता है, कुकुरमुत्ता का आता है। कुकुरमुत्ता का आता है जी। और परीक्षा में एक बार मुझे याद है कि प्रश्न आया था, मैंने जवाब गलत किया था। मैं शायद टेटम पेपर में आया था, मृतोपजीवी को लेकर आया था। तो मृतोपजीवी का इंग्लिश शब्द दिया था वहां पे, मतलब हिंदी नहीं दिया था, इंग्लिश दिया था। तो मैं दुविधा में पड़ गया था इसका मतलब होगा क्या है अब। तो स्पैरोफाइट शब्द यहाँ पे है, जो मृतोपजीवी के लिए आते यूज होता है, प्रयोग होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका आपका जो कुकुरमुत्ता होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे यहाँ दिया हुआ है म्यूकर, दिया हुआ है म्यूकर, राइजोपस दिया हुआ है। म्यूकर ये इंग्लिश फॉर्म है, कवक है इंग्लिश क्या ही है? है, इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी दिया नहीं इसकी है। राइजोपस है, पुणे मार्सेला है। और मृतोपजीवी कवक के उदाहरण है, कवक ही सबके सब है ये। कुकुरमुत्ता भी आपका कवक ही है, कुकुरमुत्ता भी आपका कवक ही है। और नाम तो कुकुरमुत्ता है, लेकिन मुख्य रूप से पेड़ों के सड़े गले अंश जो जो भी उस तरह होते हैं वहां पे उगता है। और इसी तरह से कुकुरमुत्ता का एक मानिए उसी का वंशज आपका है। इसको हम इसको हम खाते हैं, क्या नाम उसका है? मशरूम। जी, मशरूम की खेती होती है। आप जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। दाल के बाद जो है, सोयाबीन के बाद अगर दूसरा स्थान किसी का रहता है, कभी कभी सोयाबीन से ज्यादा देता है, कभी सोयाबीन से कम भी देता है, दोनों चीजें मिला के देता है। सब्जी के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। और आपका क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा स्रोत के रूप में, मतलब दोनों, चाहे सोयाबीन को मानिए या कभी सोयाबीन देगा कभी इसको देता है, तो दोनों नंबर 1 स्रोत है प्रोटीन के। और बड़ा अच्छा माध्यम है प्रोटीन, मतलब है शाकाहारियों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कुछ लोग इसको मांसाहारी भी कहते हैं, कुछ लोग शाकाहारी भी कहते हैं। वास्तव में क्या है कि शुद्ध रूप से मांसाहारी है वो, क्योंकि वह एक क्या बोलेंगे, कवक ही है। कवक भाई मिला जुला के जानिए कि अब भाई मांसाहार मतलब पेड़ पौधे भी तो मांसाहारी हैं। अगर आप मांसाहारी ही मानेंगे, पेड़ पौधे भी तो भाई कहीं कहीं जीवन उसमें, तो मांस ही इतना है कि उनको दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ पौधे भी रोते हैं। जैसे मेड्रक पौधा, अमेरिका में एक पौधा मेड्रक है, काटने पर बच्चों की तरह रोता है वो।
अब जो बच्चे देखेंगे कहेंगे भैया ये तो जो है कि मांसाहार मतलब जीवन है। आपके मांसाहारी पौधे कीटभक्षी पौधे हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, नाम बताइए। ड्रोसेरा हो गया, गटपड़ी हो गया, प्रोसेस का जी विनस फ्लाई ट्रेप हो गया। ये लोग विनस मांस खाने फ्लाइट वाले पौधे हैं। तो पौधे में भी तो जीवन है। लेकिन फिलहाल जी मिला जुला करके आप जो है कि इसको खा सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं। मशरूम आप खाइए और प्रोटीन की बढ़िया मात्रा मिलती है इसमें है, तो इसका आप कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। इसलिए बिल्कुल मशरूम खाइए। एक मिनट शाकाहारी सर, है जो और इसको खाओ। हाँ बताइए। इसकी खेती होती है तो कैसे मांसाहारी हो गया है? खेती तो सब चीजों की होती है, बकरियों की भी इसमें खेती थोड़ी। होती है, मुर्गी की हाँ, भी खेती होती है, मुर्गी की भी खेती होती है। मुर्गी नहीं सर, जैसे मशरूम हुआ, मशरूम की बात करें क्योंकि ये जमीन पे उगाया जाता है। उसके अंदर ऐसे क्या है कि सड़े गले अंश, जो मैंने बताया ना, सड़े गले अंश पे ऐसे क्या होता है कि इसे नीचे एक बहुत सारे कूड़े कबाड़ा को हम नीचे जमीन के अंदर गाड़ते हैं, और उसी पर वो कुछ अंश डाल के उसको जमाते हैं, उसको हम पनपते हैं उसको। कुकुमुत्ता आपका जमता है, वैसे मशरूम जमता है। तो उसको सड़े गले अंश को खाने के लिए वहां जमता है, वहां पे है वो। एक तरह से वो भूसे को कोई सड़ा पौधा नहीं, कोई कुछ पौधा और नहीं है वो। आइटम कई चीजें कोई उसमें मिला पौधा नहीं के है। सड़ा दिया जाता है। अब एक तरह से मान लीजिए कि आप फिलहाल उसको आप शाकाहारी ही मानिए, मांसाहारी मानने की जरूरत नहीं हमको है। लेकिन उसका खाएंगे स्वाद आपको कुछ उसी तरह का ही मिलेगा। ये फिलहाल शाकाहारी में ही आता है, और शाकाहारी में ही उसको लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये जाने का दो तरह का होता है, एक उसमें जहरीला भी होता है जो मशरूम होता है। जैसे गांव में बहुत जगह आपको उगेगा, बड़े बड़े छत्ता होता है, उसको खाएंगे तो फिर कभी कभी जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बीमार जो भी खाइए बीमार तो होते एक तरह से, हाँ जो भी खाइए तो उसको थोड़ा सा उसको सोच समझ के खाना हमको, मतलब अपने हिसाब से नहीं खाना उसको है। चलिए तो आगे आते हैं, हम लोग हैं आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा हम कर रहे थे कुकुरमुत्ता पर। अच्छा बताओ, कुकुरमुत्ता किसने लिखा? भी हिंदी में आ जाते हैं हमें। कुकुरमुत्ता किसने लिखा, किसने लिखा कुकुरमुत्ता है? चतुरी सूर्यकांत चमार, पाठी निराला। कुकुरमुत्ता। साहित्य तो इसके कौन लेके, इसके लिखने वाले कौन है? निराला जी ने लिखा निराला इसको है। निराला निराला जी सूर्य ने लिखा भाई, ये सब काम वही कर सकते हैं। चतुरी चमार है, निरा आपका कुकुरमुत्ता है। कबीरदास, कबीरदास किसने लिखा बताओ? कबीरदास कई बार परीक्षा में आए, लोग गलत कर गए इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी ने भी सही लिखा है, नहीं, तुलसीदास लिखे शायद है, तुलसीदास लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका जवाब सही है। प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है कबीरदास लिखा हुआ है, तुलसीदास लिखे हुए हैं। इनकी तुलसीदास। पुस्तक का एक नाम, इनकी पुस्तक का एक नाम तुलसीदास भी पुस्तक का नाम इनका एक हुआ है। जो किसने लिखा हुआ है? आपके क्या? निराला जी ने लिखा है, राम के सत्य, तुलसीदास। हाँ। राम की शक्ति पूजा, ये सारी रचनाएं। चलिए हम लोग गलत जगह चले गए। कि फिलहाल वो भी काम की चीजें हैं, उसको भी जानना है भाई। प्रश्न हमको, एक नंबर ही हमको परीक्षा दिलाए, एक नंबर हमको नौकरी में लाएगा, एक नंबर हमको नौकरी से बाहर करेगा। तो परीक्षा कहीं से मिल जाए हमको लेते रहिए। अच्छा तो परजीवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परजीवी को परजीवी को पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स। और सहजीवन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं, सिम्बायोटिक। और जो सहजीवी जीवन व्यतीत करे, जैसे मैंने आपका नाम लिया था, माइकोराइजा का नाम लिया था। लाइकेन भी आपका सहजीवन ही व्यतीत करता है। लाइकेन और माइकोराइजा भी आपका सहजीवन ही व्यतीत करते हैं। और अभी एक नाम लिया गया था उसका, जो दलहनी फसलों की जड़ों में होता है, क्या नाम था उसका? राइजोबियम। रायपुर रायपुर जो भी है। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब कल हम लोग पुनः जुड़ेंगे इसी टाइम पे। देखते हैं सर जी, कुछ हो सकता है कि कुछ व्यवस्था करें या नहीं करेंगे। फिलहाल उनका नेटवर्क सही हो रहा है, तो जल्दी सही नहीं इस तरह होगा तो उस तरह जुड़ेंगे आप लोगों से, क्लास लेंगे आप लोगों का। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।